नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको एड़ी में दर्द, टखनों में दर्द की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। टखने या एड़ी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। टखने न सिर्फ हमारे पैर के पंजों को बाकी शरीर से जोड़ता है, बल्कि महत्वपूर्ण गतिविधियां जैसे चलने फिरने, शरीर का, हमारे संपूर्ण शरीर का वजन उठाने का कार्य हमारे टखने करते हैं। अगर हमारे टखनों में कोई कभी दर्द की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो हमारी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। दोस्तों, एड़ी में दर्द, टखनों में दर्द की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हम सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। सबसे पहले आपने अपनी पैर की उंगलियों को ऐसे आगे पीछे करना है। 8 से 10 बार अपनी पैरों की उंगलियों को ऐसे आगे पीछे करने के बाद आपने अपने पंजों को ऐसे आगे पीछे करना होता है। श्वास अंदर भरते हुए अपने पंजों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और एक्सहेल करते हुए नीचे। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पंजों को ऐसे गोल गोल घुमाना होता है और फिर विपरीत दिशा में। फिर इसके बाद हम अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं और एक हाथ को ऐसे अपने घुटने के पास ऐसे रख लेते हैं और एक हाथ से अपने पैर के को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे आपने अपने टखने को ऐसे गोल गोल घुमाना है। दोस्तों, अक्सर कभी ऊंची नीची जगहों पर जाने से हमारे पैरों में मोच आ जाती है और उस मोच के कारण जो हमें असहनीय पीड़ा होती है, इन अभ्यासों को करने से दूर होती है। फिर इसके बाद विपरीत दिशा में आपने ऐसे अपने टखने को गोल गोल घुमाते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में लचीलापन बढ़ता है और हमारे जॉइंट्स खुलते हैं, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। फिर दूसरे पैर से इस अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे अपने पैर को ऐसे राइट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने हाथ से ऐसे अपने पैर को पकड़ लेते हैं और ऐसे आपने अपने टखने को ऐसे गोल गोल घुमाना है। जो लोग कठिन अभ्यासों को प्रैक्टिस ना कर सके, वो इन सूक्ष्म अभ्यासों को करके शारीरिक लाभ पा सकते हैं। फिर विपरीत दिशा में अपने टखने को ऐसे गोल गोल घुमाना है। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। इस स्थिति में आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहे और पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। दोस्तों, जब आप इन अभ्यासों को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त हो रहा है और हमारे शरीर की मांसपेशियों पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। इनहेल करते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। एक्सहेल करते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। आपके पंजे बिल्कुल सीधे और ऐसे तने हुए हों। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर सेंटर में आते हैं। एक्सहेल करते हुए दूसरी साइड जाते हैं। फिर सेंटर में आते हैं। फिर ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। श्वास अंदर करते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और इस दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पंजों को पकड़ लेते हैं और हाथ की 2 उंगलियों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेना है और श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को ऐसे सीधा करते हैं और ऐसे अपने हील को ऐसे अपने माथे पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही से होल्ड करके रखें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त हो रहा है और जिन लोगों को अक्सर पैरों में दर्द या एंकल पेन
और हिप्स पेन, थाई पेन की समस्या उत्पन्न हो जाए, वो उन्हें इस अभ्यास को नियमित 2 से 5 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। और फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। के बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उष्ट्रासना। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। फिर घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाना है और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को पीछे से ले जाते हैं और अपने टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने सिर को पीछे की तरफ लटका लेते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही उष्ट्रासना की पोजीशन पर रहें। इस अभ्यास को करने से हमारे पंजे, हमारे टखने, हमारी एड़ी, हमारे पैर, हमारे घुटने पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है और यह मसल्स पेन की समस्या को भी दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास है। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही से अप डाउन करते हुए प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सेतु बंधासना। सबसे पहले ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर 10 सेकंड 30 सेकंड होल्ड करके रखें। एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही से आप 8 to 10 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए।